हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड्स फेयर। मैं हूं नरेंद्र। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने ये न्यूज़ तो सुनी होगी, फेसबुक और इंस्टाग्राम को बैन किया जा रहा है इंडिया में। कब? 26 मई। देखिए, ये नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है। क्या भारत में बंद हो जाएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम? आज खत्म हो रही है सरकार की डेडलाइन क्या है? देखिए, जो सरकार ने था वो 26 फरवरी को सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके अंडर में जो कंपनियां थी, ये फेसबुक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारी की सारी कंपनियां थी। तो इनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। इनसे बोला गया था कि जो आप कंटेंट डालते हैं, अगर ये जैसे हमारे देश की सॉवरेंटी को डैमेज करता है तो उस कंटेंट को आपको हटाना होगा 36 घंटों के अंदर में। देखिए, जैसे कहीं पे कोई कंटेंट दिखा देता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, ट्विटर पर कहीं पे डाल देता है कि कहीं पे भारत का विभाजन हो रहा है, जैसे फ्यूचर में कहीं भारत का विभाजन हो रहा है, तो ऐसा अगर कंटेंट डालता है तो उसे काटना होगा। और अभी आपने देखा होगा कि एक जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट था तो उसे इंडियन वेरिएंट बोला जा रहा। तो सरकार ने सभी अभी जो आईटी कंपनियां थी उनसे बोला था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको इसको काटना होगा, जल्दी से जल्दी इसे रिमूव करना होगा, आपको इसको जल्दी से जल्दी रिमूव करना होगा। देखिए, सेक्शन 79 के तहत जो आईटी कंपनियां हैं वो अपनी जो होती है वो सॉवरेंटी खो सकती हैं। जैसे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उन्होंने इंडिया के खिलाफ कुछ भी बोला, उन्होंने कुछ भी इंडिया के खिलाफ बोला, तो इसमें ट्विटर या फेसबुक पर उन्होंने अपलोड किया तो उसकी ट्विटर या फेसबुक की जिम्मेदारी नहीं होगी। आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। आपको केस फाइल करना होगा किसके खिलाफ? आपको करना होगा जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, ये बोल रहे हैं। लेकिन इंडिया का मानना है कि नहीं, आपको करना होगा। जैसे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे ट्विटर या फेसबुक पे आपने बहुत सारी फेक न्यूज़ देखी होंगी, तो उसी के खिलाफ ये किया जा रहा है सारा का सारा। जैसे कोई गलत कंटेंट डाल देता है तो उसे रिमूव करना होगा आपको। उसके जो, जैसे अभी सुना होगा जो किसान प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें एक टूल किट आया था, तो वो टूल किट कैसे बना? तो ऐसी टूल किट होते ही देश को तोड़ने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसानों का समर्थन करता हूँ या नहीं करता, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ठीक है। देखिए, जैसे टूल किट का मतलब होता है सिंपल भाषा में, जैसे आप किसी रूम में बैठे हो तो आपके खिलाफ 100 लोग हैं, आप उसमें से आपके खिलाफ एकदम से 90 लोग खड़े हो जाएं, तो इसे बोलते हैं टूल किट। एकदम से कैसे हो गया? मान लो किसी ने टूल किट बना के दिया अमेरिका की सेलिब्रिटी को, उसे मालूम ही नहीं है कि इंडिया कहाँ पे है, लेकिन उसने टूल किट को शेयर कर दिया कि ऐसे ऐसे इंडिया में ये हो रहा है, तो बहुत सारे मैसेज होंगे, तो इसे बोलते हैं टूल किट। उसे ये भी नहीं मालूम होगा कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, और उन्हें बता दिया जाता है कि आपको अगर ये सवाल पूछे तो ये जवाब देना, ये सवाल पूछे तो ये जवाब देना, ठीक है। तो इसीलिए जो सरकार है वो चाहती है कि जो आईटी कंपनियां हैं, ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये इंडिया के हिसाब से चले। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, जैसे इंडियंस हैं कुछ, तो वो डालते रहते हैं, वो बोल रहे हैं कि इससे सरकार जो है वो हमारा आर्टिकल 19 छीन रही है, हमसे हनन कर रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है वो छीन रही है, जिससे हमें बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, हम जैसे कहीं स्पीच देते हैं तो कुछ कड़े शब्दों का सरकार के खिलाफ बोलते हैं या किसी के, तो वो नहीं होगा। इससे वो हमारे अधिकार ख़त्म हो जाएंगे। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 19 आता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा बोला जा रहा है, कुछ अधिकार जो है ख़त्म हो जाएंगे आप। तो इससे आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, आप जानते हो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है हर साल, जो मीडिया होती है वो किस तरीके से काम कर रही है कहीं पे, तो आप जानते होंगे, जान के हैरानी होगी आपको कि 180 कंट्री में से इंडिया की रैंक है 142। देखिए, हम बहुत ही नीचे हैं, तो हमें इसे इम्प्रूव करना होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है जैसे अभी बोला जा रहा है, तो शायद इंडिया की रैंक लगभग पहुंचे तो 155 के समथिंग पहुंच सकती है। तो इसी के साथ वीडियो का करते हैं दी एंड। वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।